पहला दीर्घवृत्त x वर्ग बटे 16 धन y वर्ग बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x वर्ग बटे 16 धन y वर्ग बटे 9 बराबर 1। तो यहाँ पर हम दीर्घवृत्त बनाएंगे और दीर्घवृत्त ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर x के वर्ग के नीचे में सबसे बड़ा संख्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दीर्घवृत्त x अक्ष पर बनेगा, मतलब यहाँ पर ये ऐसे बनेगा। तो हम इस दीर्घवृत्त के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम 16 को 4 का वर्ग और 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x वर्ग बटे 4 का वर्ग धन y वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पर x का निर्देशांक है 4 और y के निर्देशांक है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, 0 और यहाँ पर 4, 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 और यहाँ पर 0, ऋण 3 और यहाँ पर केंद्र है 0, 0। तो हम इसमें इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 4 क्षेत्र हैं, तो पहले हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसका 4 से गुणा करेंगे और हम इसका क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश भी ज्ञात कर सकते हैं और y अक्ष के अनुदिश भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम इसका क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 4 और जब हम y अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 3। तो जब हम x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो हम इन सभी x को इस तरफ ले जाएंगे, मतलब हम इसमें से y बराबर ज्ञात करेंगे और जब हम y अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो हम इस y को इस तरफ ले जाएंगे, मतलब हम इसमें x बराबर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे, तो पहले हम इन सभी को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर y का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग, फिर यहाँ से y का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर, फिर हम इसका 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग ऋण यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे यहाँ पर 4 का वर्ग, फिर हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ से y का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग, फिर हम इसे भी इसके बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग, फिर हम वर्ग को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से y बराबर, तो जब वर्ग इस तरफ जाएगा तब इन सभी के ऊपर करनी आ जाएगा और यहाँ पर ये सभी वर्ग में है तो ये करनी से बाहर आ जाएंगे, मतलब करनी सिर्फ इसमें लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 4, यहाँ पर करनी, यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग, फिर यहाँ पर हम दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे जो होता है 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 4 गुणा समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर dx और यहाँ पर लिमिट है 0 से 4 तक। तो यहाँ से बराबर 4 गुणा समाकलन लिमिट है 0 से 4 तक। हम यहाँ पर y का मान रखेंगे, यहाँ पर y बराबर है ये, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 4, फिर अंदर में करनी, यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 3। हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर एक करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x बटे 2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन a वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a धन c, और यहाँ पर निश्चित समाकलन है इसीलिए हम इसमें धन c नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे 2, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 4 का वर्ग ऋण यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन यहाँ पर a है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग बटे 2, फिर हम 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बटे 4, लिमिट है 0 से 4 तक, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर बराबर 3। हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 4, तो हम x की जगह में 4 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर ये हो गया 4 का वर्ग, फिर हम 4 के वर्ग में 4 का वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और करनी 0 का मान भी 0 ही होता है। फिर हम 0 में इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन, हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पर 1 ऋण, हम फिर हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 0 और 0 बटे 2 का मान भी 0 ही होता है। फिर हम 0 में इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन, हम यहाँ पर भी 0 रखेंगे, फिर हम 0 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 0, तो यहाँ से बराबर 3, हम 0 में इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स
1 ऋण इसका मान होता है 0, फिर हम 0 का 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ से बराबर 3। हम इसमें 0 घटाएंगे तो हमें यही मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 8 साइन इनवर्स 1, तो यहाँ से बराबर 3 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 8 और इसका मान होता है π/2, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा π/2, फिर 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ से बराबर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर है पाई और यहाँ पर क्षेत्रफल है इसलिए हम यहाँ पर वर्ग इकाई लिखेंगे। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है 12 पाई वर्ग इकाई। दूसरा, दीर्घवृत्त x वर्ग बटे 4 धन y का वर्ग बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x का वर्ग बटे 4 धन y का वर्ग बटे 9 बराबर 1। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर y के वर्ग के नीचे में सबसे बड़ा संख्या, इसीलिए दीर्घवृत्त y अक्ष के अनुदिश कुछ इस तरह का बनेगा। तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर 4 को 2 का वर्ग और 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का वर्ग बटे 2 का वर्ग धन y का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पर x के निर्देशांक है 2 और y के निर्देशांक है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, 0 और यहाँ पर 2, 0, फिर यहाँ पर 0, 3 और यहाँ पर 0, ऋण 3 और यहाँ पर केंद्र है 0, 0। तो यहाँ पर 4 क्षेत्र है, तो पहले हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसका 4 से गुणा करेंगे। तो अगर हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 2, और अगर हम y अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 3, और जब हम x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ x में होना चाहिए, मतलब हम इन सभी को इस तरफ लाकर y बराबर ज्ञात करेंगे, और अगर हम y अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो सब कुछ y में होना चाहिए। तो उसके लिए हम इन सभी को इस तरफ लाकर x बराबर ज्ञात करेंगे। तो हम x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 2, तो पहले हम इन सभी को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे यहाँ पर 2 का वर्ग, फिर यहाँ से y का वर्ग बटे 3 का वर्ग बराबर हम इसका 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग, फिर हम 3 को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से y का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग, फिर हम इसे इसके हर में लिखेंगे। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2 का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग, तो हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से y बराबर, तो जब वर्ग इस तरफ आएगा तो यहाँ पर इन सभी के ऊपर करनी आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों वर्ग में है तो ये बाहर आ जाएंगे, मतलब करनी केवल इसमें लगेगा। तो यहाँ पर 3/2, फिर यहाँ पर करनी यहाँ पर 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग। तो यहाँ पर हम दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, जो होता है 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और यहाँ पर छायांकित भाग है ये, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर dx, और यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 तक। तो इस बराबर 4 गुणा समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक। हम यहाँ पर y का मान रखेंगे जो है ये, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, फिर यहाँ पर करनी यहाँ पर 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से बराबर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर ये करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन a वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x/a धन c, और यहाँ पर एक निश्चित समाकलन है इसलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन c नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर a है ये और x है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2, फिर हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग धन, हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग बटे 2, और 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/2, लिमिट है 0 से 2 तक, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से बराबर 6। हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो हम इसमें x के जगह में 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ गया 2 का वर्ग, फिर हम 2 के वर्ग में 2 का वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और करनी 0 का मान भी 0 ही होता है, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, तो यहाँ पर आ जाएगा धन
2 गुणा यहाँ पर पाई बाई 2 ऋण हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 0 और 0/2 का मान भी 0 ही होता है। फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 धन हम यहाँ पर 0 रखेंगे और 0/2 का मान होता है 0 और साइन और 0 का मान भी 0 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम 0 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बराबर 6। यहाँ पर बचा है पाई, फिर हम पाई में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई ऋण हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम इसमें 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, फिर हम पाई का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 6 पाई, और यहाँ पर क्षेत्रफल है इसीलिए हम वर्ग इकाई लिखेंगे, तो यहाँ पर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है 6 पाई वर्ग इकाई। तीसरा, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है a पाई b पाई 2 c पाई 3 d पाई 4। तो हमें इसे बताने के में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इसमें पहले हमें जो दिया है उसे हम लिखेंगे। यहाँ पर हमें दिया है x बराबर 0 और x बराबर 2, और यहाँ पर वृत्त का समीकरण है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 4, और यहाँ पर ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र 0, 0 है, मतलब यहाँ पर ये वृत्त कुछ इस तरह का बनेगा, और यहाँ पर ये है 0, 0। तो हम वृत्त की त्रिज्या याद करेंगे, तो हम यहाँ पर 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो यहाँ से x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, तो x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर r के वर्ग के हिसाब से यहाँ पर 2 है, r मतलब यहाँ पर 2 है वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, 0, और यहाँ पर ये है x बराबर 0 और यहाँ पर ये है x बराबर 2। तो हम इसमें प्रथम चतुर्थांश और इस रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हम इस रेखा का क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 2, और यहाँ पर हम x अक्ष के अनुदिश ज्ञात कर रहे हैं इसीलिए सब कुछ x में होना चाहिए, मतलब हम इस x को इस तरफ ले जाएंगे, फिर हम इसमें से y बराबर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से y का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग, फिर हम वर्ग को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से y बराबर, तो जब वर्ग इस तरफ आएगा तो फिर इनके ऊपर करनी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, यहाँ पर 2 का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग। तो अब हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसका 0 से 2 तक समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 0 से 2 तक, फिर यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ पर बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक, हम यहाँ पर y का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ से बराबर अब हम इनका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर एक करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन a का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x/a धन c, और यहाँ पर ये निश्चित समाकलन है इसीलिए हम समाकलन करने के बाद धन c नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर ये है a और ये है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2, फिर हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग धन हम a का मान रखेंगे, और यहाँ पर a का मान है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग बटे 2, फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/2, और यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 तक, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो हम x के जगह में 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया 2 का वर्ग, फिर हम 2 के वर्ग में 2 का वर्ग घटाएंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और करनी 0 का मान भी 0 ही होता है, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन हम यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा यहाँ पर पाई/2 ऋण हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 0 और 0 में 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये भी पूरे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन हम यहाँ पर 0 रखेंगे, और 0/2 का मान भी होता है 0, और साइन 0 का मान भी 0 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है पाई, तो हम पाई में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर पाई, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 0, फिर हम इसमें 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा
पाई, और यहाँ पर ये क्षेत्रफल है इसीलिए हम वर्ग इकाई लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है पाई वर्ग इकाई। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए। 4 वक्र y का वर्ग बराबर 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है a2 b 9/4 c 9/3 d 9/2। तो इस वक्र y अक्ष और रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें यहाँ पर जो दिया है उसे हम लिखेंगे। यहाँ पर हमें दिया है रेखा y बराबर 3 और यहाँ वक्र है y का वर्ग बराबर 4x। तो यहाँ पर ये परवलय का समीकरण है और यहाँ पर x धनात्मक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह का बनेगा और यहाँ पर यह है हमारा केंद्र 0, 0 और यहाँ पर रेखा है y बराबर 3। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है रेखा y बराबर 3। तो यहाँ पर ये है रेखा y बराबर 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 3। तो हम इसमें वक्र y अक्ष और इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये है y अक्ष, यहाँ पर ये है वक्र और यह है y बराबर 3 रेखा। तो हम इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसका y अक्ष के अनुदिश समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से 3 और हम इसका समाकलन y अक्ष के अनुदिश कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर सब कुछ y में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग बटे 4 बराबर x और हम इसे x बराबर y का वर्ग बटे 4 लिख सकते हैं। तो हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर लिमिट है 0 से 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर x और यहाँ पर dy। तो यहाँ से बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 3 तक। हम यहाँ पर x का मान रखेंगे जो है ये और यहाँ पर चर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग, फिर यहाँ पर dy। तो यहाँ पर बराबर 1/4 हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 3/3 और यहाँ पर लिमिट है 0 से 3 तक। तो इस बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर सूत्र केवल इसमें लगेगा। तो यहाँ पर हम 3 को बाहर ले जाएंगे तो 3 का 4 में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12। फिर हम y के जगह हम अपर लिमिट रखेंगे जो है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 3 ऋण हम लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 की घात 3। तो यहाँ से बराबर 0 की घात 3 का मान होता है 0 और 3 की घात 3 का मान होता है 27। फिर हम 27 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27, फिर 27 का इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 27/12। फिर यहाँ से 3 चौक 12, 3 या 27। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 9/4 और यहाँ पर क्षेत्रफल है इसीलिए हम वर्ग इकाई लिखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर है 9/4 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी।